नमस्कार दोस्तों, आज हमने जो क्लास ली है ये ली है टीजीटी लेवल 2 के लिए। इसमें हमने लिखी है करी है इंग्लिश। इस क्लास में हम इंग्लिश करेंगे। ये है इंग्लिश के सब्जेक्ट का पेपर है ये। अब हमारे को देखना ना, देखो इसमें हमने लिटरेचर क्वेश्चन नहीं लिख रखे। क्या बोला मैंने? लिटरेचर के क्वेश्चन नहीं ले रखे, इसके अंदर केवल और केवल ग्रामर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। क्या बतानी है हमारे को? मॉडल वर्ब बतानी है। मॉडल वर्ब क्या क्या बताती है हमारे को? मॉडल वर्ब्स वो होती हैं जो हमारे को सेंटेंस के अंदर किसी संभावना को दिखाती हैं, किसी किसी को परमिशन देनी पड़े या लेनी पड़े उसको दिखाती हैं, पावर को दिखाती हैं, या फिर किसी को सलाह देनी पड़े उसको दिखाती हैं, मोरल ऑब्लिगेशन दिखाती हैं, ड्यूटी को दिखाती हैं, यानी बहुत सी चीजों को दिखाती है हमारे पास मॉडल वर्ब, एक्सप्रेस करती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर क्या दिखाना पड़ेगा हमारे को। चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स। बड़े ध्यान समझना। देखो एग्जामिनर ने तो वैसे हमारे को पहले बता दिया, यहाँ पे ड्यूटी या ओब्लिगेशन दिखा रखा है। जब हमारे को ड्यूटी या ओब्लिगेशन दिखाना पड़े ना, तो हम किसके साथ दिखाएंगे? शुड के साथ दिखाएंगे। शुड इसका सही आंसर रहेगा। एक वर्ड हो रहा था अपने पास, किसी को सलाह देनी पड़े, ADVICE। एक स्पेलिंग होती है ADVIC, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ये अपने पास है नाउन। क्या बोला मैंने? ये अपने पास है नाउन। एक होता है स्पेलिंग ADVISE, ADVISE, एडवाइज। ये होता है सलाह देना। क्या बोला मैंने? ये होता है सलाह देना। दोनों में फर्क हो गया। अब ये जैसे नाउन था अपने पास, ये वर्ब बनती है अपने पास वर्ब। वर्ब के अंदर और नाउन के अंदर फर्क है। नाउन का मतलब होता है कोई भी नेमिंग वर्ड, किसी को नाम दे दिया या सलाह बन गया जैसे। और एडवाइज का मतलब होता है, एडवाइज का मतलब होता है किसी को सलाह देना, कोई वर्ब, कोई काम, डूइंग वर्ड अपने पास। तो मैंने बता दिया इसका। सलाह क्या दे सकता है? एडवाइज से हम, शुड से हम क्या दे सकते हैं? सलाह, ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं कैन की, कैन होता है हमारे को, जब हम सेंटेंस के अंदर कैपेसिटी को दिखाते हैं, पावर को दिखाते हैं, तो हम किसको दिखाते हैं? कैन को दिखाते हैं। किसी से परमिशन लेनी पड़े तब भी हम कैन दिखाते हैं। कई बार बोलते हैं ना, जैसे हम क्लासेज के अंदर बचपन में बोलते थे, जब हम 6th 7th क्लास के अंदर होते थे, मे आई कम इन सर बोलते थे ना, मे आई कम इन। वहां पे हम कैन भी बोल सकते हैं, कैन आई कम इन सर। तो वहां भी कैन भी लिखा जा सकता है। कैन दिखाता है। उसके बाद सेल और विल दिखाते हैं। हमारे कोई सेंटेंस दे रखा हमने इसका एक, जो काम हमने किए नहीं करेंगे, यानी फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए हम सेल और विल को लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन दिखानी है हमारे को। थीव्स ब्रोक डैश माय हाउस। थीव्स का मतलब चोर, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना। क्या बोला मैंने? ब्रोक का मतलब तोड़ना, डैश माय हाउस। अब इसके अंदर इनटू लिखेंगे, अंडर लिखेंगे, एट लिखेंगे या ओवर लिखेंगे? बड़े ध्यान से समझना। इसके अंदर लिखा जाएगा थीव। ब्रोक का मतलब होता है, ब्रेक का मतलब तोड़ना। सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट की घटना को दिखा रखा है। क्या बोला मैंने? सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब घटना किसके अंदर है? पास्ट के अंदर है। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट। और यहाँ पे ब्रेक के साथ एक मॉडल वर्ब आती है, सॉरी प्रेपोजिशन आती है अपने पास, ये होती है इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, चोरी करना, एक तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना। ये इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, ब्रेक इनटू, कहीं पे सेंध लगाना मतलब चोरी करना। दूसरा वर्ड आता है अपने पास अंडर। अंडर का मतलब होता है जिसे, जैसे किस चीज के नीचे, जैसे टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, अंडर द ब्रिज, ये होता है अंडर दिखाने के नीचे। एट का मतलब होता है किस चीज को एग्जैक्ट टाइम को दिखाना पड़े, जैसे 6 at 6 o'clock, एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए करते, कई फंक्शन में करते हैं एट का प्रयोग। उसके बाद होता है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। अब दो वर्ड होते हैं अपने पास ओवर को दिखाने के लिए। एक होता है अपने पास ओवर और एक होता है अपने पास अबव। दोनों दिखाते हैं ऊपर को। अगर कोई चीज कवर करती है ना, तो हम लिखते हैं उसके पास कवर करती है, कवर। कवर में लिखते हैं ओवर। जैसे ओवर, अगर हमारे पास क्या है, छत है ना, ये ओवर बोली जाएगी। क्या बोलेंगे हम इसको? छत को बोलेंगे ओवर। हम कई बार क्या करते हैं, बरसात के मौसम के अंदर छत्ता रखते हैं। छत्ता मतलब अम्ब्रेला। बरसात से बचने के लिए, तो वहां भी क्या लिखते हैं, हमें ओवर लिखते हैं। वी आर अंडर द रूफ, वी आर अंडर द अम्ब्रेला लिखते हैं ना। अबव का मतलब होता है ऊपर, लेकिन ये कौन सा ऊपर दिखा रहा है? ऊपर तो ये भी थे अपने पास, ओवर से दिखाते हैं। ये होता है जो कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं होता, जो हमारे को क्या नहीं करता, कवर नहीं करता। ये कवर करता, ओवर से कवर होता है, अबव से कवर नहीं होता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए देखो, अगर हम बात करते हैं परफेक्ट, परफेक्ट के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे को टाइम नहीं बताती, लेकिन टाइम का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले लिखते हैं, या तो लिखेंगे हैज या लिखेंगे फिर हैव। हैव अगर इसको पास्ट में लिखना पड़े तो हम लिखेंगे हैड के साथ, यानी पास्ट फॉर्म होती है इसकी हैड। प्रेजेंट टाइम को दिखाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? हैज हैव। अगर हमारे को दिखाना पास्ट टाइम तो लिखेंगे हम हैड के साथ। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। हैज हैव हैड ये परफेक्ट को दिखाता है। अगर हम बात करते हैं हैड तो इसका मतलब पास्ट टाइम। अगर हमारे को पता करना प्रेजेंट टाइम तो हैज हैव के साथ लिखा जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या करें यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट दिखाना, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे आई आ गया। आई डैश द इंस्ट्रक्शंस बट आई डोंट अंडरस्टैंड देम। प्रेजेंट दिखाना ना, पास्ट को निकाल दो यहां से। पास्ट का मतलब ये यहाँ पे हेड लिखा है, हेड के साथ तो सीधा हम आईएनजी फॉर्म तो लिख भी नहीं सकते, वैसे भी गलत हो गया। ये आ सकता है हैव रीड। क्या लिखेंगे? हैव रीड। रीड, रेड, रेड, यानी तीनों फॉर्म जैसी होती हैं, पढ़ने में फर्क होता है बस। यानी इसका सही आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, ये क्यों नहीं बना? क्योंकि ये पैसिव फॉर्म के अंदर है। क्या बोला मैंने? पैसिव के अंदर है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं ना। पैसिव का मतलब जहां पे काम जब हम किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट से काम करवाते हैं तो उसको बोलते हैं पैसिव। उसके बाद अपने पास सीधा रीड हम नहीं लिख सकते। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सही आंसर क्या बनेगा इसका? ये बनेगा बी। कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं। एक चीज और बताता हूं आपको, कई बार बच्चे इस बात को लेकर पजल होते हैं, आय के साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखें या फिर प्लूरल वर्ब लिखें। अब आय के साथ तो यहाँ पे हमने लगा दिया, हैव लगा दिया। हैव तो प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है। देखो बात बिल्कुल सही है। आय अपने साथ है सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। अगर आय के साथ बी की फॉर्म लिखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, आय के साथ अगर बी की फॉर्म लिखे, बी की फॉर्म का मतलब क्या होता है? इज एम आर लिखना पड़े या वोज वर लिखना पड़े, इनमें से लिखना पड़े तो आय के साथ हम या तो लिखेंगे एम या फिर लिखेंगे वोज। अगर बी की फॉर्म लिखें तो सिंगुलर लिखी जाएगी, अदर देन बी लिखें तो हमारे को लिखना पड़ेगा प्लूरल फॉर्म। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अदर देन बी की फॉर्म लिखते हैं तो प्लूरल लिखी जाएगी, अगर हम बी की फॉर्म लिखते हैं सिंगुलर लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट, ये फिर मॉडल वर्ब आ गई। अब किसकी बात की है यहाँ पे? ही डैश नॉट एंटर माई हाउस, कमांड की है इसमें। क्या बोले? बताया गया कमांड। अब बड़े ध्यान से देखो, शुड तो हमने पढ़ लिया। शुड का मतलब कहीं पे किसी को सलाह दिखानी पड़े, ड्यूटी की बात करता है, या फिर देखो सलाह की बात करता है, एडवाइस देता है, ड्यूटी की बात करता है, या फिर उसके पास कोई मोरल ओब्लिगेशन होता है, तो हम किसको दिखाते हैं? शुड को। माइट मैंने कल बताया था, कल की क्लास में बताया था, जिसमें हम संभावना दिखाते हैं लेकिन बिल्कुल कम। कैन मैंने बता दिया कैपेसिटी को दिखाएगा, पावर को दिखाएगा, परमिशन लेनी पड़े या देनी पड़े। उसके बाद यहाँ पे सेल को दिखाते हैं। सेल क्या दिखाएगा यहाँ पे? देखो फ्यूचर टाइम को दिखाता है सेल और विल, सेल और विल। लेकिन ये पॉइंट बड़े ध्यान समझना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। ये दो अपने पास ऐसी मॉडल वर्ब होती हैं जो हम फ्यूचर टाइम को भी दिखाते हैं। क्या बोला मैंने? फ्यूचर टाइम को भी दिखाती हैं, लेकिन विल के साथ है ना, हम सब्जेक्ट लिखते हैं ही, सी, इट, यू और दे, ये सब्जेक्ट लिखते हैं। और लेकिन सेल के साथ क्या लिखते हैं? केवल और आई और वी। सिंपल सेंस होती है। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, कल जाऊंगा, कोई भी काम मैं करूंगा तो सिंपल दिखाया जाए तो हम क्या करते हैं? आई के साथ सेल या सेल लगाते, क्या लगाते हैं? सेल लिखते हैं। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस के अंदर ही की बात करता है, सी की बात करता है, इट, दे की बात करता है, वो कल आएंगे, दे विल कम टुमारो, विल लगा दिया हमने। अब बड़े ध्यान सुनना, अगर सेंटेंस के अंदर ना कमांड दिखा रखी है, क्या बोला मैंने? कमांड दिखा रखी है, थ्रेट दिखा रखी है, या फिर स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन की बात करता है, डेटर्मिनेशन दिखाया जाए, या फिर देखो कमांड हो गया, थ्रेट हो गया, थ्रेट का मतलब धमकी देनी पड़े, या फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन को दिखाया जाए, या फिर प्रोमिस की बात करें, तो याद रखना हम इसके अंदर है ना, ये अपने पास सब्जेक्ट बदल जाते हैं। ये 3 पॉइंट बताए, सॉरी 4 पॉइंट, कमांड, थ्रेट, डेटर्मिनेशन और प्रोमिस। तो हम क्या करेंगे? जब सब्जेक्ट ये काम करेंगे ना,
तो इसके साथ तो लगाएंगे हम सेल, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। पहला आंसर इसका, सॉरी पहला नहीं, फोर्थ आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट अपने पास, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, जॉन इज रिजेंबलिंग हिज ओल्डर सिस्टर। पहली बात तो देखो, जो अपने पास रिजेंबलिंग है ना, इसके साथ हम आईएनजी वर्ड यूज नहीं करते, ये तो अपने पास क्या होगा, गलत हो गया पहले से। याद रखना, रिजेंबल के साथ कभी भी आईएनजी लगा, जैसे हम हेट वर्ड, हेट वर्ब होते हैं ना अपने पास, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लिखते ना, तो ऐसे ही हम रिजेंबल के साथ भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते। पहला गलत होगा। दूसरा देखो, जॉन रिजेंबल्स हिज ओल्डर सिस्टर, बिल्कुल ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे पढ़ो, जॉन रिजेंबल हिज सीनियर सिस्टर। सीनियर का मतलब जूनियर सीनियर की तो बात होती नहीं, क्योंकि किसकी बात चल रही है यहाँ पे, भाई बहन की बात चल रही है, न कि जूनियर सीनियर। यहाँ पे जूनियर वर्ड यूज, सीनियर वर्ड तो यूज करेंगे ही नहीं हम। उसके बाद लास्ट सेंटेंस आता अपने पास, जॉन हैज रिजेंबलिंग, फिर हैज हैव के साथ तो हम कभी हैज, हैव, हैड, इनके साथ कभी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे नहीं। अगर आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़े ना, कहीं भी हमारे को आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़े, तो हम उससे पहले बी की फॉर्म लिखते हैं। और बी की फॉर्म का मतलब क्या होता है, इज एम आर, इज एम आर, और पास्ट में दिखाया जाए तो वोज वर्ग के साथ लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझे, ये सेंटेंस इसलिए ठीक हुआ क्योंकि ये तो हैज हैव के साथ गलत होगा, आईएनजी तो नहीं लगाएंगे, ये अपने पास ऑटोमेटिक आईएनजी साथ खत्म हो गया। उसके बाद ये सीनियर की बात करते हैं, सीनियर तो आएगा ही नहीं, ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या बना अपने पास, बी। नेक्स्ट अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन हमारे को बताना है। इट रेन्ड, बरसात हुई, वर्ब कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, मतलब टाइम कौन सा है, पास्ट टाइम। डैश 3 days विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके क्या क्या हुई, लगातार बरसात हुई। कितने दिन, 3 days। मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, अगर हम बात करते ना 3 days, 4 days, 2 years, 3 years, या फिर वीक्स की बात करते हैं, 2 weeks, 3 weeks, इसको बोलते हैं पीरियड के अंदर क्या बोलेंगे, ये होता अपने पास पीरियड ऑफ ए टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम इससे पहले जो यूज करते हैं ना, ये प्रेपोजिशन फॉर लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं, फॉर लिखते हैं। दूसरी बात, ड्यूरिंग होता है किसी काम के दौरान, और अंडर, सॉरी वाहिल होता है जब हम दो काम एक साथ दिखाते हैं। दो काम एक साथ, एक सेंटेंस ले रखा, उससे समझ लेंगे इसमें तो वाहिल। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, अपने पास फोर रहेगा। अगर मैं यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात करता हूं तो फोर से लिखेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता हूं, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जहां पे हम स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा देते हैं, जैसे हमने दिखाना पड़े ना, यहाँ पे इट रेंट, अगर यहाँ पे दिखाई जाए ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसकी जगह पे अगर मैं लिख देता हूँ मॉर्निंग लिख दिया मैंने, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई टाइम एट 7 o'clock, 5 o'clock, AM PM, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना पड़े तो वहां पे हम लिखेंगे सिंस के साथ। क्या लिखेंगे, सिंस के साथ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव का मतलब होता है समूह, समूह के अंदर कोई चीज होती है। जैसे क्लास की बात करते हैं हम, क्या बात की मैंने, क्लास की बात करते हैं हम, आर्मी की बात करते हैं। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, जहाजों के बेड़े को बोलते हैं, इकट्ठे जब जहाज होते हैं ना बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं। क्राउड का मतलब भीड़ होती है, कलेक्शन है वो भी एक। फैमिली का मतलब भी क्या होता है, कलेक्शन होता है। उसके बाद जजमेंट, जजमेंट का मतलब होता है निर्णय। ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ये पूछा नोट नहीं है, तो ये आंसर इसका सही रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट अपने पास, पुट द वर्ब करेक्ट। रेयान इज वेरी गुड एट लैंग्वेजेज, ही डैश 4 लैंग्वेजेज वेरी वेल। देखो, एक प्रेपोजिशन अपने पास एट, जब किस चीज में हम अच्छे होते हैं ना, मैं खेलने में अच्छा हूं, बोलने में अच्छा हूं, पढ़ाने में अच्छा हूं, मैं किसी लैंग्वेज में अच्छा हूं, तो हम एट के साथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उससे पहले वो लिखते हैं गुड एट। मैं खेलने में अच्छा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम गुड एट। खेलना क्या होता है, प्ले होता है ना, तो हम क्या करेंगे, प्ले के साथ ही अपने पास मॉडल वर्ब है, सॉरी ये अपने पास प्रेपोजिशन है। जब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब लिखनी पड़े ना हमारे को, प्रेपोजिशन के ठीक बाद में, तो वो हमने को जो लिखनी है वो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी। क्या बोला मैंने, आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी। और इसी, ये किस तरीके से काम करता है, ये एक नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है। और इसी को बोलते हैं हम जीरंड।
बहुत बार पेपर में आता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्या लिखा है, ही डैश से 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल। अब यहाँ पे स्पीकिंग, स्पीक्स, स्पीक या स्पोकन, बड़े ध्यान से देखना। आईएनजी फॉर्म तो नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, मैंने पहले ही बताया है। इससे पहले किसी बी की फॉर्म का लिखना जरूरी है, इज, एम आर या वोज वर, ये तो नहीं लिखा इसके अंदर। उसके बाद सपिक्स ये हो सकता है, आगे पढ़ो, ये क्यों नहीं हो सकता स्पीक, ये लिखते हैं हम रूटीन के कामों को दिखाने के लिए। क्या बोला मैंने, रूटीन के काम, वर्ब की ये फिफ्थ फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रूटीन के काम को दिखाती है ये, जो काम आपके ऑलवेज होते हैं, जो काम आपके रूटीन के अंदर होते हैं, या जो काम आपके डेली होते हैं, उन कामों को दिखाती है। कौन सी वर्ब है, ये दोनों वर्ब है। कौन सी दोनों, ये फर्स्ट और फिफ्थ। अब ये क्यों नहीं आई यहाँ पे, स्पीक्स क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे, सॉरी स्पीक क्यों नहीं आता, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ है ना, ये किसके साथ आएगा, आई के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, दे के साथ लिखा जाएगा, या फिर लिखेंगे वी के साथ। और जो बाकी बचता अपने पास, ही सी इट, क्या बोला मैंने, ही सी इट के साथ लिखेंगे हम स्पीक्स। तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ही की बात कर रहा है, तो मतलब अपने पास क्या आ गया, स्पीक्स हो गया। स्पोकन क्यों नहीं आया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, तो इससे पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो लिखना पड़ेगा हैज टाइम को दिखाने के लिए, या लिखना पड़ेगा हैव, या फिर पास्ट टाइम को दिखाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, हेड के साथ लिखा जाएगा। इसलिए ये भी नहीं आ सकता, और ये आईएनजी डी के साथ लिखा जाएगा, ये भी नहीं आएगा। और ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो हमारे को ये आए, यू, दे और वी को लिखना पड़ेगा, तब सब्जेक्ट हमारे पास ये होंगे, तब लिखा जाएगा। तो सही आंसर क्या बनेगा, एक साथ स्पीक्स, ही स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल। नेक्स्ट अपने पास, fill in the blank with correct preposition dash during the cleaning, I help my mother in cooking। देखो बड़े ध्यान समझो इसको, ये एक काम है डूइंग, क्या काम करिए, क्लीनिंग का काम करती है। दूसरा काम है इसका हेल्प माय मदर इन कुकिंग, यानी दो काम चल रहे हैं यहाँ पे, दो काम है एक साथ, के साथ साथ। जब हम कोई काम किसी चीज के साथ साथ करते हैं ना, तो सेंस में देखो, इस बिसाइड का मतलब क्या होता है, इस बिसाइड का मतलब होता है नियर बाय। क्या बोला मैंने, नियर बाय मतलब नजदीक को दिखाता है, यानी बाय, बाय का मतलब नजदीक को दिखाता है। अगर इस फोर का मतलब होता है, मैंने अभी भी पढ़ा, पीरियड ऑफ टाइम, कई चीजों को दिखाता है ये भी। इस बिसाइड्स में और इस बिसाइड्स में फर्क समझ लो बस आप। इसका मतलब होता है नियर बाय, पास में, और इसका मतलब होता है के अलावा। पिछली क्लास में, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक प्रेपोजिशन होती है अमंग बिटवीन, उसको भी क्वेश्चन में कर लेंगे, और एक प्रेपोजिशन होती है बिसाइड, बिसाइड, ये एक दूसरे को उलझाने वाली वर्ब होती है, हमें पता नहीं चलता कौन सी लिखी जाएगी। अब आता बाय, बाय का मतलब होता है नियर बाय, ये भी नहीं लिखा जाएगा। तो के साथ साथ, बिसाइड्स डूइंग द क्लीनिंग आई हेल्प माय मदर इन कुकिंग, यानी सफाई के साथ साथ, सफाई जो काम होता है ना उसके साथ साथ मैं जो मम्मी है ना, माय मदर की क्या करता हूं मैं, क्या करती हूं मैं, हेल्प करती हूँ, किसके अंदर, कुकिंग के अंदर। यानी के अलावा या के साथ साथ जब सेंस दिखाई जाए ना, मैं इंग्लिश के अलावा हरियाणा जी के भी पढ़ाता हूं, या मैं इंग्लिश के अलावा पॉलिटी भी पढ़ाता हूं, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं, रीजनिंग पढ़ाता हूं, मतलब के साथ साथ जब दो काम होते हैं वहां पे हम करते हैं बिसाइड को। नेक्स्ट अपने पास, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। नेगेटिव सेंटेंस दिखाना हमारे को, ही इज ग्रेटर देन मी। देखो अगर सिंपल होता सेंटेंस तो हम नोट लगा देते, बस काम खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे तुलना दिखा रखी है ही की मी के साथ, यानी ये अपने पास मी का मतलब आए, यहाँ पे आई माई मी होता ना, यानी ही की तुलना दिखा रखी है आई के साथ। अब ये कह रहा है ही इज ग्रेटर देन मी, यानी जो ही है ना, ये क्या है, ग्रेटर है, किससे, आई से। दोबारा फिर सुनो, ये ही है, ग्रेटर है आई से, आई से, दो पर्सन है, ही को ग्रेटर दिखाया आई से। अब दिखाना हमारे को किसमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, अपने पास आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, हिम। अब देखो, यानी ये किसकी बात कर रहा है, आई की बात कर रहा है, मैं इतना ग्रेट नहीं हूं जितना कि ये है। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, याद रखना, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना अमित है। बड़े ध्यान समझो, मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना अमित है, मतलब मैं अपने आप को कम अच्छा दिखा रहा हूं और अमित को ज्यादा दिखा रहा हूं। ऐसी सेंटेंस ये अपने पास, वह क्या है, एक ग्रेटर है, किससे, मेरे से। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, जितना वो है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। जब दो को एक से जैसा दिखाए,
जब दो बंदों को, दो पर्सन को एक जैसा दिखाया जाए, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं जितना अमित है, तो हम दिखाते हैं एज एज के साथ। क्या बोला मैंने? एज एज के साथ लिखते हैं। यानी जब मैं भी उतना ही इंटेलिजेंट हूं, आई एम एज इंटेलिजेंट एज अमित, इतना इंटेलिजेंट हूं जितना अमित है। अब नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव बनेगा सो एज के साथ, यानी आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, उनकी तरह नहीं इंटेलिजेंट। मतलब एक को कम दिखाया जाए तो एक को ज्यादा, तो इसका मतलब सो एज किसे लिखते हैं। दोबारा देख लेना वापस सेंटेंस को, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसान है, समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट ग्रेट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुलना तो करनी है हमारे को। ही इज मोर ग्रेट देन मी, बिल्कुल कोई भी नहीं होगा इसका मतलब, बस ये सेंटेंस समझिएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन, ही टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडमदर। टेक्स बताना प्रेपोजिशन है, अंडरलाइन वर्ड बताना टेक्स क्या हमारे पास, प्रेपोजिशन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव। याद रखना प्रेपोजिशन होते हैं सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए सेंटेंस के अंदर। वर्ब होता है किसी काम को दिखाता है, लेकिन काम तो ये दिखा रहा है, ये अपने पास वर्ब है। एडवर्ब होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है, ये भी नहीं हो सकता। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता दिखाने के लिए। और नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रेपोजिशन। ये भी तो अपने पास क्या है, हिज ग्रैंडमदर, नाउन तो है, नाउन को जोड़ रखा किसके साथ, इस सेंटेंस के साथ। ये अपने पास प्रेपोजिशन हो गया। क्या बोला मैंने? ये अपने पास प्रेपोजिशन हो गया, जिसके साथ क्या जोड़ा है, नाउन के साथ जोड़ा गया। नेक्स्ट अपने पास fill in the blank with the correct conjunction, conjunction बताना है। the girls danced dash the boys played, दो काम है, जो गर्ल्स का क्या काम है, डांस करने का, दूसरे साइड में क्या है, बॉयज क्या करें, खेलने का। एक साइड में खेलने का काम है, एक साइड में डांस करने का काम है, मतलब दो काम एक साथ दिखाए गए हैं। लड़कियों ने क्या किया, डांस, बच्चों ने क्या किया, खेला। अब क्या आएगा इसके साथ, जब दो काम एक पैरेलल में दिखाए जाते हैं ना, ओनली तो नहीं लिखेंगे, विदाउट भी नहीं लिखेंगे, वाहिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाहिल, जब दो काम पैरेलल में चल रहे हैं या फिर हुए, यानी लड़कियों ने डांस किया, लड़कों ने खेला। पैरेलल काम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, वाहिल लिखते हैं। नेक्स्ट अपने पास आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, मैंने बता दिया ये। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, बताया था ना मैंने, प्रेपोजिशन के ठीक बाद में वर्ब रखनी पड़े और वो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे ही आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे तो वो वर्ब बन जाएगी अपने पास से, किसकी तरह काम करेगी, ये कि नाउन की तरह काम करेगी। क्या बोला मैंने, नाउन की तरह काम करेगी, इसका मतलब तो नाउन हो गया अपने पास ऑप्शन ठीक डी। लेकिन नहीं, नाउन की तरह बिहेव करती है वो, उसको बोलते हैं हम जीरंड। क्या बोलते हैं उसको, हमें जीरंड बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होकर इसका ऑप्शन क्या बना, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास fill in the blank with the correct word, why didn't you turn up at the party, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है अपने पास, डिड। सेकंड फॉर्म है, मतलब टाइम को दिखाएगा, पास्ट टाइम की बात करता है। और मैंने एक चीज और बताई थी पिछली क्लास के अंदर, जब अपने पास डिड दिखा रखा है, डू दिखा रखा सेंटेंस में, या डज दिखा रखा है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे चेक कर लेना कहीं एरर आ जाए तो इसके साथ कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है इनके साथ। लेकिन आगे पढ़ते हैं। वी वर ऑल डैश वेटिंग फॉर यू, हम क्या कर रहे थे, वाई डोंट यू टर्न अप एट द पार्टी, वी वर ऑल, हम क्या कर रहे थे, वेटिंग, वेट के साथ क्या लगाते हैं, फॉर। एक वर्ड और बताता हूं, जैसे हम वेट फॉर के साथ, वेट के साथ क्या लगाया हमने, फॉर लगा दिया, किसी का इंतजार करना, किसका इंतजार किया, यहाँ पे यू का। वेट के साथ क्या दिखाया, फॉर प्रेपोजिशन दिखाई है। एक वर्ड आता अपने पास अवेट, AWAIT, अवेट, और इसके साथ हम फोर प्रेपोजिशन, क्या बोला मैंने, फोर प्रेपोजिशन नहीं लिखेंगे, वेट के साथ लिखेंगे बस। आगे देखो, वी वर ऑल क्या कर रहे थे, वेटिंग फॉर यू, किसके साथ, डेंसली। परफेक्टली का मतलब पूर्णतः, नियरली का मतलब लगभग, और एगरली का मतलब, एगर वर्ड होता ना अपने पास, ये किसी उत्सुकता को दिखाता है। क्या बोला मैंने, उत्सुकता को दिखाता है, उतावलेपन को दिखाता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, वी वर ऑल। एगरली का मतलब होता उत्सुकता से क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे फॉर यू। ये इसका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। और डेंसली का मतलब होता घना, डेंस होता घना। नेक्स्ट है अपने पास सेंटेंस,
द एंटोनियम ऑफ द वर्ड पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है, एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। एंड पॉपुलर का मतलब होता है जिसको सब जानते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति को बोलते हैं पॉपुलर। एनोनिमस का मतलब होता है जिसको कोई नहीं जानता, उपनाम जिसको हम बोलते हैं, जिसके बारे में जानते नहीं, अज्ञात जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर तो यही बन गया वैसे तो, लेकिन और देख लेते हैं आगे, ऑप्शन सभी ने पढ़ने। फेमस का मतलब क्या होता है, जिसको सभी जानते हैं, फेमस है, सेम है इसका मतलब। वेल नोन का मतलब भी जिसको सभी जानते हैं। वाइडली एडमायर्ड का मतलब जिसको सभी जानते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, सभी को जानने वाला। मतलब ये से क्या, तीनों सेनोनियम है। एंटोनियम क्या हो गया, ये विलोम वर्ड ये हो गया, इसका सही आंसर ये बना। नेक्स्ट अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, वहां पढ़ा था हमने कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव का मतलब होता है समूह के अंदर। अब यहां पढ़ते हैं हम किसके अंदर है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, स्थिति को दिखाता है, दशा को दिखाता है। अब अपने पास क्या है, गुडनेस है, अपने पास होता है गुडनेस। ये गुड क्या होता है अपने पास, गुड होता है एडजेक्टिव, विशेषता दिखाने वाला शब्द है। गुड के साथ क्या लगा दिया इसने, नेस लगा दिया, नेस लगाने से क्या बनता है ये, फिर अपने पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। NES लगाने से नाउन बनता है, लेकिन ये नाउन कौन सा बना अपने पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। उसके बाद यूथ, यूथ भी क्या बना अपने पास, नाउन बना, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भी। उसके बाद पुअर, पुअर क्या होता है, गरीब, पुअर से क्या बनता है, पॉवर्टी, गरीबी बनती है। ये भी अपने पास क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अपने पास क्या बना, इसका सही आंसर रहा पार्लियामेंट। कोई हमारे को भाव थोड़ा ना बता रही है। उम्मीद करता हूं समझ में। एक पॉइंट और साथ साथ में बता देता हूं आपको, वहां पे तो हमने कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन के अंदर होता है, पढ़ लिया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव के अंदर। एक होता अपने पास है मैटेरियल नाउन, क्या बोला मैंने, मैटेरियल, जो अवस्था को दिखाता है, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया। नेक्स्ट अपने पास, चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट। वट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। बड़े ध्यान से देखना, ये क्या है, क्वेश्चन पूछा गया ना हर एक के अंदर। और जब हम, क्वेश्चन किससे पूछा गया है, मॉडल वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया, ये बात भी ध्यान रखना, मॉडल वर्ब से। मॉडल वर्ब है ना इसके अंदर, ये रही वुड, 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 और क्या दिखा रखा है, वट दिखा रखा है। बड़े ध्यान से देखना, वट के ठीक बाद में क्या आता है, वो अपने पास हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी मॉडल वर्ब आती है। तो अपने पास से इसके ठीक सब्जेक्ट नहीं आएगा बाद में, तो इसकी स्थिति क्या होगी, वट वुड यू, ये हो गया। यानी इसके साथ वट वुड यू, ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस इसका। यहाँ पे क्या आ गया, वट के बाद यू आ गया, गलत हो गया। वट यू आ गया, गलत हो गया, सॉरी वुड यू आ गया, तो वट यहाँ क्या क्या कर रहा है, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा है, गलत हो गया। वुड यू ड्रिंक, वुड यू ड्रिंक लाइक टू, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो सही क्वेश्चन तो अपने पास क्या बना, बी बना, वट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। नेक्स्ट अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल बताना हमारे को। डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास हैज ग्रे हेयर। अब देखो, जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं ना, डिग्री होती है अपने पास तीन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव का मतलब दो के साथ हम तुलना करते हैं, एक को कम दिखाते हैं, को ज्यादा दिखाते हैं। एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या होता है, एक को दिखाया जाता है सभी के अंदर। ये जो टॉलेस्ट है ना, ये बॉय क्लास के अंदर सभी के अंदर से दिखा रखा है, एक को दिखा रखा है। तो हम सुपरलेटिव डिग्री को जब यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, EST वाली होती है, याद रखना इसको, EST वाली होती है सुपरलेटिव डिग्री, तो उसमें हम आर्टिकल दिखाते हैं द, क्या दिखाएंगे, आर्टिकल द को लिखते हैं। नेक्स्ट अपने पास, करेक्ट एंटोनियम ऑफ द, एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट, मतलब विलोम शब्द जिसको हम दे। ग्रो का मतलब होता है क्या करना, बढ़ना, उगना, बढ़ना, ग्रोथ करना, ये क्या होता है, ग्रो। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा होता है। और कट का मतलब क्या होता है, किसी को कम कर देना या काट देना होता है, काटना होता है। यानी इसका क्या मतलब, इसका एंटोनियम क्या बन गया, ग्रो का मतलब बढ़ना, और कट का मतलब कम कर देना, काट देना। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, परेशान करना, डिस्टर्ब करना। सोबर का मतलब क्या होता है, सोबर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब ज्यादा सीरियस नहीं होता, ज्यादा फनी नहीं होता, उसको बोलते हैं बेचारा बोला बड़ा, उसको बोल सकते हैं हम सोबर, तो बिल्कुल कम बोलता है। यानी सही आंसर क्या रहेगा इसका, बी, कट। नेक्स्ट अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैड डैश ए बिस्किट फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई हैड, मेरे पास थे बिस्किट्स, अ फ्यू बिस्किट, फोर्थ बिस्किट, इच बिस्किट, इच दिखाता हमारे को प्रत्येक को, क्या बोला हम बोलेंगे, इच दिखाता है प्रत्येक को। एन दिखाता है, एन आर्टिकल है, आर्टिकल जहां पे वो बोला था ना, AEIOU की साउंड के साथ होता है, वो दिखाते हैं हम एन के साथ, ये नहीं आएगा यहाँ पे। फोर्थ भी नहीं आएगा फ्रैक्शन के अंदर, इच भी नहीं, इच प्रत्येक को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अ फ्यू आएगा। आई हैड अ फ्यू बिस्किट फॉर माई ब्रेकफास्ट, यानी मेरे पास कुछ बिस्किट है ब्रेकफास्ट के लिए, थे, सॉरी पास्ट में दिखा रखा है। नेक्स्ट अपने पास,
आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। एडवर्ब, कंजंक्शन, नाउन, प्रेपोजिशन। क्या दिखाना हमारे को? बिफोर है ना, ये क्या अपने पास ये नाउन है, क्या अपने पास ये नाउन, कैसे पता चला? आर्टिकल लगा है। सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के, नाउन को या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए क्या लिखते हैं? हमें प्रेपोजिशन लिखते हैं। सही आंसर क्या रहेगा? प्रेपोजिशन रहेगा। अब आपने कंजंक्शन क्यों नहीं किया? कई बार आपको बिफोर कंजंक्शन के साथ भी लिखा जाता है, लेकिन कंजंक्शन होने के लिए इसके पास एक सेंटेंस का होना जरूरी है। सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ेगा फिर ये, अगर बिफोर होगा तो। यहाँ पे उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डेटर्मिनर। हु इज डैश गर्ल सिटिंग देयर। यानी किसको दिखा रहा है यहाँ पे? आर्टिकल। देखो ए को तो, एन को तो नहीं लिख पाए क्योंकि यहाँ पे वोवल की साउंड का होना जरूरी है। दोज को नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? दैट से बनता है। दैट सिंगुलर को दिखाता जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, इशारा करते हैं ना, दैट इज ए टेबल, दैट को दिखाते हैं। लेकिन दैट से प्लूरल बनता है दोज। यहाँ पे तो प्लूरल की बात, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दिखा रखी है, दोज भी खत्म हो गया। यहाँ पे ए को दिखा रखा है, यहाँ पे ए को नहीं लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? हु इज डैश गर्ल सिटिंग देयर, मतलब वो लड़के जो कौन बैठी हुई है, मतलब इशारा कर रखा है, स्पेसिफाई कर दिया। जब सेंटेंस के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं ना, तो वहां पे आर्टिकल लिखा जाता है आपका द। तो ये सही आंसर क्या बनेगा? द। उम्मीद करता हूं समझ में आया। लंबी क्लास तो हो गई, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बता देना। धन्यवाद।